हेलो नाज़रीन, आप इमेजिन करें कि आप कुछ खा रहे हैं लेकिन आपको उसका जायका फ़ील नहीं हो रहा, ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म का जायका आपको महसूस होता है। इससे पहले कि इस कंडीशन में मैं बात करूं, मेरे ज़हन में एक छोटा-सा वाक़या मुझे याद आ रहा है कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था और जब हम कहीं-कहीं जाकर कुछ खाना मिलकर खाते तो वो हर चीज़ बड़ी आसानी से खाता है, चाहे वो मिर्चों वाली चीज़ होती, वो बहुत ज़्यादा कड़वी चीज़ होती, बहुत फीकी चीज़ होती, यानी उसका जायका नहीं भी होता तो वो बड़ी आसानी से खा जाता था। एक दफ़ा हमने उससे पूछा कि तुम हर चीज़ बड़ी आसानी से खा जाते हो, तुम्हें मुश्किल नहीं होती? चाहे वो चीज़ खट्टी है, मीठी है, फीकी है, कड़वी है। तो वो कहता है कि उसके अंदर बाय बर्थ जो सेंस जो करने वाले बर्ड्स होते हैं टेस्ट को, वो नहीं है और उसको सिर्फ ये फील होता है कि जो वो चीज़ खा रहा है वो गर्म है या ठंडी है। सिर्फ उसको कोई चीज़ गले से नीचे उतरते हुए ये फील हुआ करती थी कि वो ठंडी है या गर्म है। बाकी उसके अंदर ये जो सेंस ऑफ टेस्ट था ये बिल्कुल नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इंसान के अंदर महरूमी या कमी हो सकती है कि आप ज़िंदगी के जो खाने हैं, जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम बाज़ों का ज़िंदा रह रहे होते हैं, उसको आप इंजॉय नहीं कर सकते। यानी आपको चीज़ों के टेस्ट के दरमियान जो फ़र्क होता है वही फ़ील होना ख़त्म हो जाता है। तो ये एक अजीब सी कंडीशन होती है कभी-कभी और इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और साथ में आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताऊँगा कि अगर आपको इस तरह का मसला हुआ है, तो आप इस कंडीशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप में से अक्सर लोगों को ये होता होगा कि जो चीज़ आप खा रहे हैं उसका या तो उनका जायका बिल्कुल नहीं आ रहा, या हर चीज़ मीठी लग रही है, या हर चीज़ कड़वी लग रही है, हर चीज़ जो है ना फीकी लग रही है। ऐसा भी लगता है कि आप समझते हैं कि आप कोई मेटल खा रहे हैं। तो अगर आपके मुंह का जायका बदला हुआ है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एल्टर्ड सेंस ऑफ टेस्ट। यानी आपके जो मुंह का जायका है बाज़ वक़्त बिल्कुल बदल जाता है और कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनके मुंह के अंदर कोई जायका रहता ही नहीं है, इनको कोई चीज़ किसी किस्म की भी फील नहीं होती। अब इसके पीछे वजूहात में कुछ वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, खासकर वो लोग जिनको कोविड हुआ था। तो कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को इस तरह का मसला हुआ कि मैंने वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले भी कि उनका जो सेंस ऑफ स्मेल है और सेंस ऑफ टेस्ट है काफ़ी लोगों के अल्टर हुए थे। तो उसके पीछे एक वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप में हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बाज़ वक़्त कुछ दवाइयाँ, कुछ वाइटामिन होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ वाइटामिन या मिनरल्स के हमारे अंदर कमियाँ होती हैं तो उस वजह से हमें मसला होता है। ख़ासकर एक मिनरल है जिसको जिंक कहा जाता है, अगर आपके अंदर जिंक की कमी है तो आपके अंदर अल्टर्ड सेंस ऑफ टेस्ट का मसला हो सकता है। और अगर ये मसला अगर आप ऑन टाइम हल नहीं करते तो एक तो ये कि आपको ज़िंदगी में जो जायके हैं उनका जो आपको एक खुशी महसूस होती थी, इंजॉय आप करते थे, वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होगी। और बाज़ औक़ात आप चूँकि चीज़ों को इंजॉय नहीं करते तो आप कम खाना शुरू करते हैं तो आपके अंदर मेल न्यूट्रिशन का यानी वज़न कम होने का या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का मसला भी हो सकता है। और डेफ़िनेटली आप अपसेट होंगे, आप में एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के मसाइल भी आ सकते हैं क्योंकि बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को ऑन टाइम अगर आप सही तरीके से इलाज करवाएँगे तो बेहतर होगा। नॉर्मली डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो उनका इलाज भी है डेफ़िनेटली। पहली बात वो कहते हैं वेट करें, खुद ही ठीक हो जाएगा। कभी-कभी इन्फेक्शन हो तो वो एंटीबायोटिक दी जाती हैं और कुछ लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाज़ लोगों को ये मामलात जो हैं, ये जो सेंसरी प्रॉब्लम्स होते हैं बड़े अरसे तक रहते हैं और ये सेंसरी प्रॉब्लम्स आगे बढ़कर उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बना सकती है। तो आपको मैं कुछ टिप्स देता हूँ, कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताता हूँ जिनका इस्तेमाल करके अगर आपको ये मसला है तो आप इसको बेहतर कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि जैसा मैंने बताया कि कुछ मिनरल्स की कमी होती है, आप अपनी ब्लड की स्क्रीनिंग कराएं और अगर आपके अंदर जिंक की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है और विटामिन बी कम्प्लेक्स खासकर विटामिन B12 की कमी है तो उस कमी को पूरा करें। क्योंकि नॉर्मली जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन बी कम्प्लेक्स खासकर विटामिन B12 की जब कमी होती है तो हमारे अंदर न्यूरोटिक प्रॉब्लम या नर्व के प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं। तो बाज़ वक़्त इन कमी को हम अगर पूरा करते हैं कोई अच्छे किस्म के मल्टीविटामिन लेकर तो इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ये आपके जो नर्व्स हैं या असाब के मामलात उसको बेहतर करने के लिए होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जिसको कहते हैं अल्फा लाइपोइक एसिड और ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके असाब को यानी आपके नर्व्स को प्रोटेक्शन देता है और उनकी जो प्रॉब्लम है उनको रिपेयर करता है कि उसके अंदर कोई डीजनरेशन हुई है। तो अल्फा लाइपोइक एसिड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और घरेलू टोटका ये है कि आप सौंफ वाली चाय ज़रूर इस्तेमाल करें। जो सौंफ का काबा होता है जिसमें सौंफ होती है जिसको फेनल सीड्स कहते हैं तो वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके साथ भी आपको जो अगर डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके मैदे या लीवर की परेशानी है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। दो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि आपके जिस्म के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं। कभी कभी खून की कमी की वजह से भी हमारे अंदर परेशानी होती है तो जिनको बाइलोबा और एक और गोटू कोला एक हर्बल सप्लीमेंट है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आप किसी हर्बलिस्ट से या क्वालिफाइड जो नेचुरोपैथ है उनसे ज़रूर पहले मशवरा कर लें। अगर इसके अलावा भी आपको सुकून नहीं मिल रहा, आप ठीक नहीं हो रहे, तो नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालें।
यानी पानी आप गर्म करें, उसमें नमक डालें जो खुर्दनी नमक होता है, और थोड़ा सा उसमें आप डालें कोकोनट ऑयल। तो इसके साथ अगर आप स्विशेस करें यानी अपनी कुल्लियाँ करें मुंह में डाल के, तो इसके साथ भी कुछ न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा घरेलू टोटका है कि आप नमक के पानी में थोड़ा सा डालें कोकोनट ऑयल और उसके साथ आप कुल्ली करें, तो इसके साथ आप बेहतर हो सकते हैं। इसके साथ ये आपके मुंह की सफाई भी करेगा, डिटॉक्स भी करेगा, आपके जायके को भी बेहतर करेगा, और आपके अंदर एक यानी हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको भी बेहतर करने में नारियल का खासकर, अक्सर लोगों को थायराइड का मसला होता है, तो मुझे याद है कि जो नारियल की चीज़ें होती हैं बनी हुई, वो आपके इवन थायराइड का इम्बैलेंस जो है उसको भी बेहतर कर सकती हैं। अगर आपने एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप फूड ग्रेड पेपरमिंट ऑयल लाएं, यानी एसेंशियल ऑयल मिलते हैं, अगर उसमें फूड ग्रेड आपको पेपरमिंट ऑयल मिलता है तो उसको भी आप पानी में डाल के उसकी भी कुलियाँ कर सकती हैं। तो जो फूड ग्रेड एसेंशियल ऑयल होते हैं, इसमें पेपरमिंट भी है और एक और है जिसको हम लेमन एसेंशियल ऑयल कहते हैं, तो इन दोनों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जो बैरूनी तौर पर आप सिर्फ इनकी कुलियाँ करते हैं। आखिर में मैं आपको कुछ बताता हूँ होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो कि स्पेसिफिकली इस तरह के मसलों को बड़े अच्छे तरीके से हल करती हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको डिटेल डिस्कशन करनी चाहिए कि ये बीमारी आपको कब शुरू हुई, कोई बीमारी हुई थी, कोई दवाई आपने ली थी। तो अगर हम कॉज को देकर इस बीमारी का इलाज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे जो बुनियादी दवाई जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, उसका नाम है पल्सटीला। खासकर जिन लोगों को कोविड के बाद ये मसला हुआ और उनके अंदर जायके की जो हिस्से ख़त्म हो गई, और ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया कि ये लोग पानी नहीं पीते, इनको पानी की जो तलब है यानी जो थर्स्ट है वो कम हो जाती है। और अगर ये थूक फेंकते हैं, थूक में बाज़ औक़ात इनको येलो किस्म का या ग्रीन किस्म का सलाइवा नज़र आता है। तो अगर आपके अंदर इस तरह की निशानियाँ हैं कि आपको प्यास नहीं लगती और किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद आपको ये मसला है, तो आप पल्सटीला का इस्तेमाल करें। एक दूसरी दवाई जिसका नाम है मर्कसोल, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी ख़ास निशानी ये है कि ऐसे लोगों के लाल बहुत ज़्यादा टपकते हैं, अगर आपके मुंह से बहुत ज़्यादा पानी गिरता है खासकर रात के वक्त, और जब आप सुबह उठते हैं और आपके तकिए के ऊपर पानी के ट्रेसेस यानी थूक के ट्रेसेस मिलते हैं, तो उस कंडीशन में मर्कसोल मेडिसिन आपको हेल्प करेगी, क्योंकि ये आपके ओरल हेल्थ को भी बेहतर करती है। जिंजिवाइटिस का मसला है, दांतों की कोई बीमारी है, अगर दांतों में कीड़ा लग गया है या हिलना शुरू हो गए, तो उसमें भी मर्कसोल जो है एक हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आप इसकी गोलियां बना के इस तरह से अपने लोकल केमिस्ट से लें जो होम्योपैथी वाले होते हैं, तो इसको आप दिन में 2 से 3 टाइम, चाहे पल्सटीला है या मर्कसोल, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको खाना ऐसा खाया जो गला हुआ था या ख़राब खाना था, उसके बाद आपके मसले बढ़ना शुरू हुए, आपकी सांस भी ख़राब होना शुरू होगी, आपको कमज़ोरी का एहसास होना शुरू हुआ, तो उसमें एक और मेडिसिन उसका नाम है कार्बोवे, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग ये कंप्लेन करते हैं उनका पेट जो है फूला रहता है, खाना खाने के बाद गैस अचानक बन जाती है, उनकी दिल की धड़कन बाजू को तेज़ होना शुरू हो जाती है, और ख़ासकर अगर उन्होंने कोई पुराना खाना या 2 दिन पुराना खाना खाना उसके बाद मसला हुआ, तो कार्बोवेज मेडिसिन आपको हेल्प करती है। अगर आपके मुंह के अंदर समझे खट्टा पानी आ रहा है, तल्ख पानी आ रहा है, कड़वा पानी भी आता है, साथ मुंह का जायका बदल जाता है, तो उस सूरत में एक मेडिसिन उसका नाम है नक्स वोमिका, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर ये वो लोग होते हैं जिनको बाजारी खाने खाने का बड़ा शौक होता है, और बाजारी खाना खाने के बाद उनके डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं, और बाज़ औक़ात उनका जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो अल्टर हो जाता है, ये कम हो जाता है, तो उस सूरत में आप नक्स वोमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन थी उन लोगों के लिए जिनका खाने का टेस्ट ख़त्म हो गया या कम हो गया या बदल गया है। लेकिन अगर आप अपनी कंडीशन, मिसाल के तौर पर अगर आपके मुंह के अंदर सिर्फ एसिडिक टेस्ट आ रहा है, सिर्फ तेजाबियत वाला जायका आ रहा है, तो आपको कैलकेरिया कार्ब मदद करेगी। यानी होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं, और ये हम सिलेक्ट करते हैं आपकी पेक्यूलर सिम्टम्स के मुताबिक कि आपको जायका किस तरह का आना शुरू है। अगर आपको मिसाल के तौर पर धाती जायका आ रहा है यानी मेटल का जायका आ रहा है, तो वहाँ पर मर्कसोल आपको हेल्प करती है, लेकिन अगर ये जायका बदल गया है तो दवाई भी बदल जाती है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन करके दवाई लेंगे तो उम्मीद है कि ये मसला आपका और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हल हो सकता है। अगर आप यूके बर्मिंघम वगैरह से ताल्लुक़ है तो आप मुझसे मिलकर भी मशवरा ले सकते हैं, और अगर आप यूके में रहते हैं तो हम आपको ये दवाइयाँ बनाकर सप्लाई भी कर सकते हैं। अगर अदरवाइज़ आप जिस मुल्क में भी रहते हैं, किसी लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर से या नेचुरोपैथ से ज़रूर मशवरा करें, और इन दवाइयों का इस्तेमाल करके आप अपनी कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं।